वो मोहब्बत हो। वो मशहूर वाक़या है कि कुछ शुआरा किसी ने बुलाए, तो अब्दुल कबीर भाई ने मुझे बुलाया तो मेरी भी कैफियत कुछ ऐसी थी। और शायर पहुंच गए 8-10, और उसके बाद में जब खाना वगैरह सब हो गया तो वो साहिब खाना थे तो चलने लगे, जाने लगे। तो शुआरा में से लोग थे, चलने के उन्होंने कहा भाई आपने हमें बुलाया है, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, तो अब जा क्यों रहे हैं? कोई शेरो सुखन, कोई शायरी की महफिल कुछ हो तो ऐसे आप क्यों जा रहे हैं? कहने लगे यार कैसी शायरी, काय की शायरी, मैंने एक मन्नत बोली थी कि मेरा खुदा काम हो जाए, मैं 10 फकीरों को खाना खिलाऊंगा, मैं खाना खिला दिया। मेरी मन्नत पूरी हो गई। तो मुझे थोड़ी देर के लिए एहसास भी हुआ कि मैं मन्नत तो नहीं है कबीर भाई की, लेकिन मुझे खुशी हुई। और इससे खुशी इस बात की भी हुई कि यहाँ के जो ज़्यादा चेहरे मुझे दिख रहे हैं तो वो है कि जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। नहीं, वैसे फकीरा बहुत है, बोल सकते हैं आप। तो हैदराबाद हमारे हिंदुस्तान के असल माथे पर ऐसे झूमर का नाम है कि जिसको हटा दिया जाए तो एक उजड़ी हुई बेवा की मानंद हमारी तस्वीर हो जाए। हैदराबाद के बारे में अमूमन ये मशहूर है कि इन्हें ज़बान बयान नहीं, इनका जो अपना लहजा है, अपना तर्ज तकल्लुम है, ऐसा नहीं है। गुज़िश्ता साल मेरा वहाँ पर जश्न मनाया गया था हैदराबाद में, उन्हें किसी दीवानी की ज़रूरत थी, मुझे पकड़ गया। दुनिया भर में घूमना हुआ मेरा, लेकिन इतनी मेहमान नवाजी, इतनी कदरदानी, इतनी इंसानियत, इतनी तहजीब, इतनी शराफत, इतनी ज़बान से मोहब्बत मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखी। और ना मैं अक्सर इस किस्म के लताइफ सुनता था कि एक साहब गए हैदराबाद और उन्होंने जाकर किसी रोड पर खड़े हो गए, रास्ता मालूम क्या पता था नहीं, जैसे एक साहब को बुलाया, कहते थे साहब ये रास्ता किधर को जा रहा है, मुझे जाना है बड़ा जगह मल्लापल्ली, ये रास्ता किधर को जा रहा है, तो आपको कुछ पता है? मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ यार वो ये हाउ कह रहा है, तो ये बताओ ये हाउ क्या होता है? तो कहने लगे भाई साहब ऐसा है कि जो कुछ ऐसे गाँवों के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो है को हाउ कहते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो है कहते हैं। तो वो सब कहने लगे आप तो मुझे पढ़े लिखे लग रहा है। बोले हाउ? तो बाद में जाके ये राज खुला कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अजीम स्टेट है और बड़ी हमारी बस्ती है। अब्दुल कबीर भाई आपने मुझे बुला तो दिया, अब शायरों बोलने का मौका रहता है, मुझे बता दीजिए कितने देर मुझे बोलना है, कितने देर में शुरू करनी है, तो उसी शर्त यही है कि जिंदा दिल हो, फिर के अंदर पता चले, वरना ये ना महसूस हो कि शायर के कहाँ आ गया है। शायर के अंदर जो थे शायर, वो कभी एक साहब इंटरव्यू देने के लिए गए, उनसे पूछा साहब आपकी तालीम कहते थे कुछ भी नहीं, कोई तजर्बा? बोले कुछ भी नहीं। कहीं कोई जॉब वगैरह की है? बोले वो भी कुछ नहीं। तो बोले आप क्यों आए यहाँ पर? कहने लगे साहब मैं तो बताने के लिए आया हूँ कि आप अपना इंतजाम कर लेना, मेरे भरोसे पर न रहना। तो मुझे खुशी है कि जितने भी लोग ये बातें कहकर, ये बातें करके मकसद एक तो ये होता है जगाना, और एक ये होता है आपको समझना आप कितने पानी में हैं। आप शेर हजम कर सकते हैं या नहीं? वरना शायर एक ऐसी शख्सियत है, इसे घर में बीवी भी नहीं बर्दाश्त कर पाती, तो आप क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? खैर यहाँ पे माशाल्लाह सभी साबिर और शाकिर लग रहे हैं, वरना इतनी बड़ी तादाद में वीकेंड में घर से इजाज़त मिल जाना है बहुत ही बर्दाश्त और होने की अलामत है। तो अल्लाह आपको ऐसी तौफीक अता फरमाए और सभी शादीशुदा हैं। चले तो मैं शुरू वहीं से करता हूँ, दुनिया की वो शख्सियत के कायनात जिसे झुककर सलाम करती है। मैं ताज़ा नात जो मैंने अभी कही है गुज़िश्ता मुशायरे के अंदर, तो चंद शेरों से मैं आगाज़ करता हूँ। मुल्तफ़िक़ आप गर हो गए
मुल्तफित गर हो गए, कोर भी दीदावर हो गए, कोर ब्लाइंड, कोर भी दीदावर हो गए, आपकी रहबरी के तुफैल, आपकी रहबरी के तुफैल, राहज़न राहबर हो गए, राहज़न राहबर हो गए, पड़ गई जिन पे उनकी नजर, पड़ गई जिन पे उनकी नजर, वो सब अहले नजर हो गए। और इसमें एक शेर ये आपकी और हमारी जिंदगी का सबका अलमिया, हिजरत हिजरत और एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो सब अहले नजर हो गए, बेघरी हमको रास आ गई, बेघरी हमको रास आ गई, सारी दुनिया में घर हो गए, सारी दुनिया में घर हो गए, शुक्र है कट गई शाब गम, शुक्र है कट गई शाब गम, नूर नूरे सर हो गए, नूर नूरे सर हो गए। सदर की दुनिया में आ जाइएगा। और अब मैं चाहता हूँ कि अपने होने का थोड़ा सा एहसास दिलाए। एक बहुत पुरानी गजल का एक मतलब और चंद शेर। फिर सुबह नजर आएगी, आसार बहुत है, फिर सुबह नजर आएगी, आसार बहुत है, दुनिया में अभी साहिब किरदार बहुत है, दुनिया में अभी साहिब किरदार बहुत है, और शोहरत के सफर में हो तो ये ध्यान में रखना, शोहरत के सफर में हो तो ये ध्यान में रखना, चढ़ते हुए सूरज के परस्तार बहुत है, चढ़ते हुए सूरज के परस्तार बहुत है, मेयार ही फनकार का बनता है हवाला, मेयार ही फनकार का बनता है हवाला,
कहने को मेरे पास भी अशआर बहुत हैं, कहने को मेरे पास भी अशआर बहुत हैं। ममता बल्कि के मशवरा भी आपके लिए, हर एक से मिलने की जरूरत ही नहीं नूर, हर एक से मिलने की जरूरत ही नहीं नूर, मुखलिसों गरबान तो दो चार बहुत हैं, हर एक से मिलने की जरूरत ही नहीं नूर, मुखलिसों गरबान तो दो चार बहुत हैं। और एक दो सुन लीजिए। झलक पड़ते हैं वजह बेकरारी हो भी सकते हैं, झलक पड़ते हैं वजह बेकरारी हो भी सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से जारी हो भी सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से जारी हो भी सकते हैं, किसी की उंगलियों के कीमती हीरे पे मत जाना, किसी की उंगलियों के कीमती हीरे पे मत जाना, ये दौलतमंद अंदर से भिखारी हो सकते हैं, किसी की उंगलियों के कीमती हीरे पे मत जाना, ये दौलतमंद अंदर से भिखारी हो भी सकते हैं। अमेरिका पे दिख रहा है ये। नहीं, आप कहीं पर भी देख सकते हैं, मुल्क का ज्यादा मिल चुके हैं। एक गजल पीरजादा कासिम की बड़ी मशहूर है, आप बहुत अजीब है, उस पर शेर में निकाले थे जमीन में और उसी तरन्नुम में खुदा फरमाया, अश्कों में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब गए, अश्कों में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, यानी पिघल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। एक बड़ा शौक सा काफिया इस पे हुआ, यानी पिघल रहे हैं आप, शोहरत सर बुलंदियां धूप छाँव है मियां, शोहरत सर बुलंदियां धूप छाँव है मियां, फिर भी उछल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, फिर भी उछल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। और शेर मैंने फरमाए कि सोचा था भूल जाएंगे सागरों में डूब कर, सोचा था भूल जाएंगे सागरों में डूब कर, उसमें भी ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं,
उसमें भी कर रहे हैं आप बहुत अजीब हैं पानी पे था। और उसमें भी डर रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। मौका मुलाजा फरमाएं। जी जी कितने बुझे बुझे से थे नूर से लेके रोशनी कितनी बुझे बुझे कितने बुझे बुझे से थे नूर से लेके रोशनी नूर से चल रहे हैं आप। क्या बात आप बहुत अजीब हैं। कितने बुझे बुझे से थे नूर से लेके रोशनी नूर से जल रहे हैं आप बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर भाई, बहुत एक सुंदर। अरसे में बाद में मैंने अशार हो जाए नूर भाई। नूर भाई अशार हो जाए। बैठिए मैंने अशार हो गए तो वो सामने गजल सुनाई मज़ाहिया भी है और भी है। गजल सुना रहे तो अब तक क्या सुना रहा था मैंने गजल यही तो लाएंगे। नहीं नहीं और कुछ और मज़ाहिया कुछ मज़ाहिया दोबारा भी आप इनके पैसे में चाय की शोरा बोल के बिठा मार एक ये मतलब इस गजल का ये भी बड़ी पुरानी क्या मुद्दा थी गजल है। इंसान मेहनत करता है हिजरत जाने का ये तो अभी से जाना है पता नहीं क्या